भाई हमें अपना जाल मुली खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। दोस्तों नमस्कार। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान झाड़ग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाल मुड़ी खाने के लिए जो रुके एक दुकान पर, पूरे देश में तहलका हो गया। मोदी जी की चर्चा होने लगी कि वो झाल मुड़ी वाले के घर पहुंचे, उन्होंने वो काम किया। खैर, राजनीति में इस तरह की घटनाएं आमतौर पर होती रही हैं और हम भी ये देखते आए हैं, कई वर्षों से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम लोग जब अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच से आते हैं और कहीं ना कहीं किसी एक दुकान में पहुंच के या तो समोसे खाने लगे या चाय पीने लगे। राहुल गांधी जैसे भोपाल में आए थे, वो चाय पीने चले गए थे। शिवराज सिंह जब मुख्यमंत्री थे इसी शहर जबलपुर में, वो पान की दुकान और तमाम जगहों पे पहुंच जाते थे और लोगों से इंटरेक्ट होते थे। बहरहाल, राजनीति में ये सब होता है, लेकिन झाल मुड़ी खाना और झाल मुड़ी की दुकान में अचानक पहुंच जाना, वो दोनों में फर्क होता है। अचानक नहीं पहुंचे, ये बात उसको लेके चर्चाएं हो रही हैं कि पहले से कैमरे तय थे, फिर वहां पर मोदी जी गए, झाल मुड़ी खिलाओ भाई, और फिर उसने पूछा आप प्याज लेंगे क्या, तो उन्होंने कहा प्याज खाते हैं। हालांकि इसके पहले ये भी चर्चा रही कि मोदी जी लहसुन प्याज नहीं खाते। बहरहाल, ये मुद्दा अलग है, प्याज खाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं खाते तो और अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से झाल मुड़ी वाले की बात आई, तो हमने भी शहर में एक झाल मुड़ी वाले को देखा, उससे पूछा कि भैया झाल मुड़ी है क्या, तो उसने हमें कुछ बताया और जबलपुर में झाल मुड़ी बेच रहा है, बना रहा है, भट्टी जला रहा है और बाकायदा लहसुन, चने, मटर, मूंगफली, धान की लाई और मक्के के दाने सब कुछ डाल के अच्छा एक आहार है जो कि देसी है। उसमें सरसों का तेल, चटनी, नमक, देश को भी चटनी नमक की तरफ अगर जा रहा है तो विचार करना होगा, क्योंकि हम एक विकसित भारत की कल्पना में हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी झाल मुड़ी खा रहे हैं। और पेमेंट को लेकर भी मुद्दा उठा कि उन्होंने उसको 10 रुपये नकद दिए, जबकि वो डिजिटल पेमेंट की बात करते हैं। बहरहाल, मुद्दा यह था, तो हमने भी जबलपुर में एक झाल मुड़ी वाले से बात की। धनीराम चौधरी। अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम प्रॉपर यहीं के हैं, जबलीपुर के। लेकिन झाल मुड़ी तो झारखंड और बिहार का ये कहलाता है ना? जी जी बिल्कुल, वहीं का ये कहलाता है, लेकिन अब जबलपुर पे था नहीं, ये चीज यूनिक है, तो पहले किसी ने डाला नहीं, तो हम सोचे हम ही डाल लेते हैं, बस और कुछ नहीं है। तो दिमाग में आइडिया आया तो ये डाल लिए। तो इसमें क्या क्या चीजें लगती हैं? इसमें तकरीबन 8-10 प्रकार के आइटम रहते हैं। जैसे लहसुन है जो इस पे डली है अभी, और इसमें मटर है, मूंगफली है, चने हैं और सूखे चने हैं। इसमें 4-5 प्रकार का आइटम है। और ये कागज है, इसमें कॉर्नफ्लेक्स है, मक्का चिप्स, पोहा और जिसकी लाई बनती है वो चावल और आलू के लच्छे हैं। इसमें ये सरसों का तेल डालते हैं? जी जी बिल्कुल, इसमें सरसों का तेल रहता है, प्योर ओरिजिनल कलर्स तेल है ना। और इसके अलावा 3 प्रकार की इसमें चटनियाँ रहती हैं। अच्छा, कौन कौन सी? जी, एक हरी रहती है धनिया मिर्ची की चटनी, और भी उसमें बहुत चीजें मिलाई जाती हैं, और एक लाल मिर्च की चटनी रहती है। अच्छा, ये इसमें क्या, किस तरह से, क्या क्या रेट क्या है तुम्हारे? ये रेट, हमारा रेट है 20 रुपए का 100 ग्राम। 20 रुपए का 100 ग्राम है। इसमें इतना आइटम है और ये टोटल ड्राई करके मिलता है, मतलब नमक में भूंज के देते हैं सारे आइटम। इसमें सरसों का तेल डाल दिए, और आपको मिर्ची खाना है, इसमें थोड़ी सी मिर्ची मिला दिए, और ये नमक मसाला मिला दिए। तो दोस्तों, ये झाल मुड़ी जो है वो जबलपुर में भी मिल रही है और उम्मीद ये की जाती है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झारग्राम में झाल मुड़ी खाने रुके थे और उन्होंने वहाँ पर 10 रुपए की झाल मुड़ी खाई, ऐसा कभी यहाँ पर भी ये मामा भुंजा वालों के इधर आएंगे और झाल मुड़ी खाएंगे, क्योंकि देश इस समय उन्हीं को देख रहा है और देश झाल मुड़ी की तरफ जा रहा है।
दो न्यूज़ ऑनली व्यूज पर बस इतना ही। दोस्तों, राजनीति के रंगों में अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से बिहार चुनाव के बीच, बंगाल चुनाव के बीच जगह जगह रोड शो में लोगों से मिलने का प्रयास किया, उसके पहले भी देखें तो राहुल गांधी जो हैं वो भी लगातार आम लोगों के बीच में सुरक्षा घेरे को तोड़ के पहुंचे हैं। कहीं चाय पी है, कहीं मजदूर के साथ बैठे हैं। लेकिन झाल मुड़ी वाले एपिसोड पे बात कर रहे हैं हम। पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच झारग्राम में जिस तरीके से वो झाल मुड़ी वाली दुकान में पहुंच के झाल मुड़ी खिलाओ कहते हैं और उससे बात करते हुए दिखते हैं, और इनका फ्रंट कैमरा और बाकायदा उनको दिखना, ये एक इत्तेफाक नहीं है जिस तरीके से मीडिया पे चर्चा भी चल रही है। हमारे साथ हैं तेज कुमार भगवत, जो कि एडवोकेट हैं और कांग्रेस के एक सक्रिय नेता, वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं, युवा नेताओं में। तेज भाई, हम आपका स्वागत करते हैं। आपको क्या लगता है, ये पूरा एपिसोड सोशल मीडिया में बहुत मचा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं धन्यवाद गंगा भैया, सबसे पहले तो आपको से चर्चा के लिए मैं आपका साधुवाद अदा करता हूं। और जैसा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव चल रहे हैं, आप सब लोगों में पूरा देश देख रहा है, और वोट के खातिर प्रधानमंत्री जी को कितने नीचे गिर जाना पड़ेगा उसको हमने कल झालमुड़ी खाते हुए प्रधानमंत्री जी को देखा। और जिस डिजिटल युग की वो बात करते, डिजिटल पेमेंट की बात करते थे, मैंने देखा कि उन्होंने अपने जेब से कैश पैसा निकाल करके कुछ नोट, मुड़े हुए नोट थे, उन नोटों को भी दुकानदार को देते हुए मैंने देखा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी वोट के खातिर आपको इतने नीचे आना पड़ेगा, या फिर कि कहीं ऐसा ना हो कि सामने जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है, जो आज इस वक्त पूरी देश में, पूरी दुनिया में इस बात का संदेशा देने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी सारी सीमाओं को लांघ करके वो हर उस वर्ग के नेता बनने की कोशिश करी है, उनके दुख दर्दों को समझने की कोशिश करी है। चाहे वो एक जूता सिलने वाले मोची के पास चले जाते हैं, कभी वो बोझ ढोने वाले कुली के पास चले जाते हैं, कभी वो कारखानों में मोटर वाइंडिंग करने वाले मिस्त्रियों के पास चले जाते हैं और उनसे बेझिझक हाथ मिलाते हैं, तो वो, और कभी मेट्रो में सफर करने पहुंच जाते हैं। तो राहुल गांधी जी ने जो मैसेज दिया है कि कल जो देश की कांग्रेस, जो गांधी परिवार था, उस गांधी परिवार के जो लोग कहते थे अरे ये तो महलों वाले हैं, ये तो राजा है, तो वो सारी किंवदंतियों को उन्होंने विराम लगाते हुए राहुल जी ने बताया कि नहीं, मैं देश के नागरिक, आम नागरिक की तरह हूं, मुझे ना तो ये सर पर कोई राजाओं की टोपी पहनना है, और ना मुझे कोई राजा का संबोधन दे, और ना मुझे ये भी कहे कि मैं कोई बड़े महाराजों के घर से हूं। ये सारी चीजों को उन्होंने दरकिनार किया। लेकिन इसके ठीक विपरीत एक चाय वाला जो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है, वो सारी अपनी सीमाओं को और अपने पिछले, मैं समझता हूं उनके अपने संघर्षों को भूलकर वो व्यक्ति अपने आप को इतना शेष वीआईपी में ले जाते हैं कि एक दिन में 10-10 लाख रुपए को उनको सूट बदलना पड़ते हैं। लेकिन वो तो अवतारी है, नॉन बायोलॉजिकल जी, और वो इच्छा के अनुसार वस्त्र धारण कर लेते, बिल्कुल ऐसा भी कहा जाता है। बहरहाल एक बात और है जिसको हम चाहेंगे कि मोदी जी ने कहा था ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन कल वो झाल मुड़ी खा रहे थे जी। अच्छा लगा कि वो खाते भी। जी बिल्कुल, ये बात ठीक है कि कम से कम उनको उस दुकान पे जाने के लिए विवश होना पड़ा, मजबूर होना पड़ा, किसी भी एवज में, किसी भी नजरिए से अगर आप देखें। लेकिन मैं उसे सिर्फ ये मानता हूं कि पश्चिम बंगाल का चुनाव उनको यहां तक खींच लाया, यहां तक नीचे ले आया है, क्योंकि उनको इस बात का भी डर सता रहा था कि देश में जो महिला आरक्षण बिल को लेकर के देश में जो चर्चा चल रही थी, पूरे देश में वे बेनकाब हो गए। पूरा देश देख रहा था कि महिलाओं को, बहनों को सशक्तिकरण के लिए जो वर्तमान में आपके जेब में है 543 लोकसभा सीटों में से ही उन माताओं को, उन बहनों को उसमें उनको सशक्तिकरण के लिए उनकी सीटों का आवंटन होना चाहिए था, उनका अधिकार मिलना चाहिए था। लेकिन ऐसा न करके पीछे से परिसीमन के पीछे 33% आरक्षण लागू करने के लिए जो एक अजीब सा देश भर में माहौल बन गया और उन्होंने मगरमच्छ के जो आंसू बहाए, उससे साफ जाहिर होता है कि पश्चिम बंगाल उनके हाथ से निकल गया है। इसलिए कहीं ना कहीं अब उनको ऐसा बन के दिखाना पड़ेगा कि देखो मैं आपका हूं, वो झालमुड़ी वाले के पास भी जा सकते हैं। कल हो सकता है, अभी तो चुनाव चल रहे हैं, 14 मई तक का टाइम है, अभी ना जानो कहीं ठेले वाले के पास भी रुक जाएंगे, फल वाले के पास भी रुक जाएंगे। लेकिन
ठीक इसके विपरीत अगर आप देखेंगे तो पूरे देश के अंदर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विकास और स्वच्छता के नाम पर सारे के सारे रोजगारों को ठप्प किया जा रहा है, उनसे उन्हें बेरोजगार किया जा रहा है और फुटपाथ पे काम करने वाले लोगों को, उनके टपरों को, उनके संसाधनों को नष्ट किया जा रहा है। ऐसी बात पर सरकार से अब देश की जनता ऊब चुकी है और प्रधानमंत्री जी के इस ढकोसले से तो मैं नहीं समझता कि किसी को कोई संदेश जाने वाला है। दोस्तों, झाल मुड़ी खाते खाते उनकी आंख में आंसू भी आ जाना मंच पे जाके, और जिस तरीके से देखें तो लगता है कि चटनी कुछ तीख ही हो गई झाल मुड़ी की, और सोशल मीडिया पे लगातार वायरल भी हो गई है प्रधानमंत्री जी का वो जो एक एपिसोड सामने आया है, और उसके पहले महिला सशक्तिकरण बिल के नाम पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए जो उन्होंने एक तरह से सरकारी तंत्र का उपयोग चुनावी मुद्दों के लिए किया, उस पर भी चर्चा होना जरूरी है। बहरहाल तेज कुमार जी, आपने चर्चा की नो न्यूज से, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नो न्यूज ओनली व्यूज पर दोस्तों आज की चर्चा यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।